बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने भी वह खबर सुनी है जिसने हर जुबान पर एक ही सवाल छोड़ दिया है? क्या वाकई बाबरी मस्जिद की जमीन से जुड़ा एक ऐसा दावा सामने आया है जिसने मुसलमानों के दिलों में उम्मीद, हैरत और खुशी की लहर दौड़ा दी है? क्या सच में वहां नबी से जुड़ी मजार होने का दावा किया जा रहा है? यह दावा कहां से उठा और इसके पीछे दलील क्या बताई जा रही है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या इसके पीछे कोई तारीखी हवाला पेश किया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल, उम्मते मुस्लिमा इस खबर को किस नजर से देख रही है? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि सच कभी जज्बात में नहीं बल्कि तहकीक में छुपा होता है। अभी हाल ही में अयोध्या फिर से सुर्खियों में है। एक बार फिर बाबरी मस्जिद का मामला सोशल मीडिया, खबरों और अदालतों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और ठीक इसी माहौल में उसी अयोध्या से मुसलमानों के लिए एक बेहद बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यही वह अयोध्या है जहां आज भी कुछ लोग जश्न मनाते हैं, रोशनी जलाते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के दिलों में बाबरी मस्जिद की शहादत का दर्द आज भी ताजा है और वह जख्म अब तक भर नहीं पाया। मगर अब उसी अयोध्या में अल्लाह का एक करिश्माई निशान देखने को मिला है जिसने मुसलमानों के दिलों में उम्मीद की नई रोशनी जगा दी है। रिपोर्ट्स और खबरों के मुताबिक उस जगह के आसपास ऐसा मुकद्दस निशान मिला है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह किसी आम इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह के एक नबी की मजार है। यह खबर सुनकर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में रूहानी हलचल फैल गई है। ऐसे में मैंने सोचा कि जब पूरी दुनिया इस मामले पर चर्चा कर रही है, रिपोर्ट कर रही है और बहस हो रही है, तो क्यों न मैं भी इसे आप तक पहुंचाऊं ताकि मुसलमानों के दिलों में थोड़ी खुशी, सुकून और सब्र पैदा हो सके। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अयोध्या नगरी भारत में ऐसा शहर है जो हर धर्म के अनुयायियों के लिए खास है। यदि बात हिंदू धर्म की करें तो उनके अनुसार यह नगरी राम जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है, यानी यहां उनके भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इसी तरह सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी अयोध्या में कई तीर्थ स्थल मौजूद हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए अयोध्या नगरी क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, यह समझना जरूरी है। यहाँ अल्लाह के कई वलियों के दरबार हैं और बहुत सारी मज़ारात मौजूद हैं जिनका मुसलमानों के लिए रूहानी महत्व बेहद गहरा है। यही वजह है कि अयोध्या की धरती सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी आस्था, करिश्मा और रूहानी शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अगर अयोध्या को मुसलमानों की नजर से देखा जाए तो इस मुकद्दस शहर की सबसे अहम और बड़ी पहचान कुछ और ही है। बहुत कम लोग जानते हैं कि यही अयोध्या वह पाक सरजमी है जहां अल्लाह ताला के एक नबी की मजार शरीफ मौजूद होने का दावा किया जाता है। जी हां, वही अयोध्या जहां कभी बाबरी मस्जिद कायम थी। उसी शहर की मुकद्दस मिट्टी में अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। यह बात जितनी हैरान कर देने वाली है उतनी ही अफसोसनाक भी है, क्योंकि इस मजार शरीफ के बारे में आम मुसलमानों को न तो सही जानकारी दी जाती है और न ही इसे खुलकर सामने लाया जाता है। सवाल यह है कि जिस मजार शरीफ से मुसलमानों की रूहानी तारीख जुड़ी हो, वह आज भी इतनी गुमनामी में क्यों है? क्यों मुसलमानों को उस मुकद्दस निशानी से दूर रखा गया है जिसके बारे में जानना उनका हक बनता है? आज भी हालात ऐसे हैं कि बहुत से मुसलमानों को यह तक मालूम नहीं कि अयोध्या में अल्लाह के नबी की मजार शरीफ मौजूद होने का जिक्र मिलता है। दोस्तों, जिस मजार शरीफ की ज़ियारत का जिक्र हम यहां कर रहे हैं वह मजार शरीफ है अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की। अगर आप इस्लाम से वाकिफ हैं, अगर आपने अंबिया ए किराम की तारीख पढ़ी है, तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। और अगर किसी वजह से यह नाम आपके जहन में नहीं है तो आइए इसे थोड़ा साफ तौर पर समझते हैं। इस्लामी तारीख के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। काबिल ने हसद और गुस्से में आकर अपने ही भाई हाबिल का कत्ल कर दिया। यह इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। इस दर्दनाक वाक़ये के तकरीबन 5 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तीसरी औलाद अता फरमाई जिनका नाम रखा गया हजरत शीश अलैहिस्सलाम। यही हजरत शीश अलैहिस्सलाम हैं जिनसे नस्ल आदम आगे चली। इस्लामी रिवायात के मुताबिक काबिल की नस्ल कुछ ही अरसे बाद खत्म हो गई, जबकि इंसानियत का सिलसिला हजरत शीश अलैहिस्सलाम के जरिए आगे बढ़ा। यानी आज दुनिया में मौजूद तमाम इंसान नस्ल आदम में हैं
और वह नस्ल हजरत शीश अलैहिस्सलाम से होकर ही आगे बढ़ी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ही नहीं थे, बल्कि वह अल्लाह के नबी, उनके वारिस और उनके इल्म व हिकमत के अमीन भी थे। यही वजह है कि इस्लामी तारीख में उनका मकाम बेहद ऊंचा और अहम माना जाता है। अब अगर हम हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ की बात करें तो तारीख और रिवायात में इसके बारे में अलग अलग राय मिलती है। तारीखी किताबों में उनकी मज़ार के हवाले से 5 कौल मिलते हैं। पहला कौल गाजा का है, दूसरा इराक के मूसल शहर का, तीसरा हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश अयोध्या का, चौथा बलखम शहर का और पांचवां कोहे आदम सरन द्वीप के पहाड़ों का जिक्र करता है। हालांकि ये पांचों कौल तारीख में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर तारीखी और रिवायती किताबों में यही लिखा मिलता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ हिंदुस्तान की सरजमी उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में ही मौजूद है। यानी इस्लामी मान्यता के मुताबिक हजरत शीश अलैहिस्सलाम अयोध्या में ही आराम फरमा रहे हैं। अगर किसी को इस बात पर यकीन न हो तो अयोध्या में मौजूद वह बोर्ड देखा जा सकता है जिस पर साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है। यह कोई मनगढ़ंत दावा नहीं, बल्कि एक लिखित निशानी है जो आज भी वहां मौजूद बताई जाती है। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक अयोध्या के मणि पर्वत इलाके में स्थित है। यही वह जगह है जिसे लेकर आज फिर से मुसलमानों के दिलों में सवाल भी हैं, हैरानी भी है और कहीं ना कहीं रूहानी उम्मीद भी। आप इस वक्त जिस मज़ार शरीफ को देख रहे हैं वह अयोध्या के मणिपर्वत इलाके में मौजूद बताई जाती है। यही वह मुक़द्दस जगह है जहां रिवायात के मुताबिक अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है। यह वही अयोध्या है जहां कभी बाबरी मस्जिद कायम थी और जहां आज राम मंदिर बनाया गया है। इस नजरिए से देखा जाए तो अयोध्या सिर्फ एक धर्म तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मुसलमानों के लिए भी यह शहर बेहद अहम और रूहानी अहमियत रखता है। इस्लामी मान्यताओं के अनुसार यह पाक सरजमी मुसलमानों के लिए भी मुक़द्दस मानी जाती है। इसलिए जब भी किसी मुसलमान का अयोध्या जाना हो तो उसे चाहिए कि वह मणि पर्वत इलाके में जाकर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिरी दे, ज़ियारत करे और अपने दिल की नज़रों से दुआ मांगे। यह बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यह मुक़द्दस जगह अयोध्या में ही स्थित है और यहीं पर अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार शरीफ मौजूद है। अगर आप इस मज़ार शरीफ को ध्यान से देखें तो एक बात तुरंत नजर आती है कि यह आम मज़ारों के मुकाबले काफ़ी लंबी और रूहानी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक पुराने ज़माने में इंसान आज के मुकाबले कद में कहीं ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। कहा जाता है कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम भी बेहद लंबे कद के थे और इसी वजह से उनकी मज़ार शरीफ भी लंबाई में ख़ास बनाई गई थी। यही वजह है कि यह मज़ार शरीफ देखने वाले मुसलमानों को हैरान कर देती है और दिल में रूहानी सुकून भर देती है। इसलिए जब भी आप अयोध्या जाएं तो कोशिश ज़रूर करें कि अल्लाह के नबी के इस दरबार तक पहुँचें, ज़ियारत करें, सच्चे दिल से दुआ मांगे। लोगों का मानना है कि यहाँ की मुक़द्दस दुआएं अल्लाह ताला के हजरत के दरबार में कबूल होती हैं और अल्लाह अपने बंदों की मुरादें पूरी करता है। अब दोस्तों, यहीं से हम रुख करते हैं बाबरी मस्जिद के इतिहास की तरफ। बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की मशहूर इस्लामी मस्जिदों में गिनी जाती थी। इसे अक्सर भारत का इस्लामी द्वार भी कहा जाता रहा है। तारीखी दस्तावेजों के मुताबिक बाबरी मस्जिद की तामीर में लगभग 2000 मजदूरों और कारीगरों ने हिस्सा लिया था। इसके निर्माण के लिए अलग अलग मुल्कों से माहिर इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। यह मस्जिद अपने ज़माने की इस्लामी वास्तुकला और तकनीक का बेमिसाल नमूना मानी जाती थी। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद भारत की उन चुनिंदा मस्जिदों में से थी जहां सबसे पहले वॉइस रिफ्लेक्शन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। मस्जिद के अंदर खड़े होकर अगर इमाम साहब आम आवाज में भी कुछ कहते थे तो उनकी आवाज पूरे हॉल में साफ साफ सुनाई देती थी। तारीख के मुताबिक सन 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। उस दौर में यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती थी और इसे इस्लामी तामीर और फन की एक बेमिसाल मिसाल माना जाता था। इसके निर्माण के लिए दूर दराज इलाकों से खास किस्म के पत्थर मंगवाए गए थे
रिवायात यह भी बताती हैं कि बाबरी मस्जिद भारत की उन चुनिंदा मस्जिदों में शामिल थी जहां एक खास तरह का एयर कूलिंग सिस्टम लगाया गया था। इसके चलते मस्जिद के अंदर गर्मी का एहसास नहीं होता था और इबादत करने वाले मुसलमानों को रूहानी सुकून हासिल होता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में कई भट्टे लगाए गए थे, जहां खास किस्म की ईंटें तैयार की जाती थीं। कहा जाता है कि वही ईंटें बाद में पूरे भारत में निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने लगीं। एक समय ऐसा भी था जब बाबरी मस्जिद अयोध्या की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार की जाती थी। मस्जिद तक पहुंचने के लिए ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थीं। मस्जिद की मीनारें इतनी ऊंची थीं कि वहीं से अजान दी जाती थी और हर मुसलमान तक नमाज की आवाज पहुंचती थी। इन तमाम हकीकतों की बुनियाद पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक आम इबादतगाह नहीं थी, बल्कि यह इस्लामी तारीख, तामीरी हुनर और इल्मी तरक्की की एक बेहद अहम निशानी मानी जाती थी। यह मस्जिद उस दौर की ऐसी यादगार थी जिसमें दीन-ए-इस्लाम की रूहानियत, इल्म और फन-ए-तामीर तीनों का खूबसूरत संगम नजर आता था। बाबरी मस्जिद की तामीर जिस अंदाज में की गई थी, वह अपने जमाने की इंजीनियरिंग और इल्मी समझ का बेहतरीन नमूना थी। कहा जाता है कि अगर कोई शख्स मस्जिद के गुंबद के ठीक नीचे खड़े होकर आम लहजे में भी कुछ कहता, तो उसकी आवाज पूरे मस्जिद परिसर में साफ साफ गूंज जाती थी। यह उस दौर की खास वॉइस रिफ्लेक्शन तकनीक का नतीजा था, जो उस वक्त हिंदुस्तान में किसी और मस्जिद या इमारत में देखने को नहीं मिलती थी। इसी अनोखी खासियत की वजह से बाबरी मस्जिद को अयोध्या की सबसे बड़ी और अहम जामा मस्जिद का दर्जा हासिल था। तारीखी दस्तावेज इस बात की भी गवाही देते हैं कि अंग्रेजी दौरे हुकूमत में भी इस मस्जिद की शान और शौकत और तामीरी खूबसूरती की खुलकर तारीफ की जाती थी। यहां तक कि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बगैर नहीं रह सका। यह बात इस हकीकत को और मजबूती देती है कि यह मस्जिद सिर्फ नमाज और इबादत की जगह नहीं थी, बल्कि फन-ए-तामीर और हुनर का एक बेमिसाल शाहकार थी। तारीख लिखने वालों के मुताबिक मीर बाकी ने बगदाद से वुजू के लिए एक बेहद अनोखा और अपने वक्त से कहीं आगे का वॉश बेसिन मंगवाया था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जैसे ही कोई शख्स उस पर खड़ा होता, पानी खुद ब खुद जारी हो जाता था। यह वॉश बेसिन कई सालों तक बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया और उस दौर की एक बड़ी तकनीकी नेअमत समझा जाता था। इस आविष्कार का ताल्लुक मशहूर मुस्लिम आलिम ए फन इस्माइल अल जज़री से जोड़ा जाता है। इस्माइल अल जज़री को इस्लामी तारीख ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पहला ऐसा वैज्ञानिक माना जाता है जिसने क्रैंकशाफ्ट का आविष्कार किया। आज किसी भी इंजन का तसव्वुर क्रैंकशाफ्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ रोबोटिक्स भी कहा जाता है। यह तमाम बातें इस हकीकत की तरफ इशारा करती हैं कि उस दौर में इस्लामी दुनिया इल्म, फन और तकनीक में किस कदर आगे थी, और उसी इल्म की झलक बाबरी मस्जिद जैसी अजीम तामीरों में साफ दिखाई देती है। 3 गुंबदों पर बनी बाबरी मस्जिद के अंदर एक कुआं भी मौजूद था, जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। माना जाता है कि यह कुआं मस्जिद की शहादत से पहले तक लगातार पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इस कुएं के पानी का इस्तेमाल वुजू के लिए किया जाता रहा। दिलचस्प और काबिल गौर बात यह है कि मस्जिद के आंगन में मौजूद इस कुएं से हर मजहब के लोग पानी लिया करते थे, जो उस दौर में मौजूद आपसी भाईचारे और अमन ओ अमान की एक खूबसूरत मिसाल था। बहुत कम लोगों को यह इल्म है कि बाबर ने हिंदुस्तान में कुल 4 मस्जिदें तामीर करवाई थीं, जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। घाघरा नदी के किनारे वाक़े इस मस्जिद की तामीर के लिए बाबर ने तकरीबन 1500 पत्थर तराशने वाले माहिर इंजीनियरों और कारीगरों को बुलाया था। बाबर को नई तकनीक और जदीद इल्मी तरक्की से खास दिलचस्पी थी और उसने अपने ज़माने की सबसे आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया। तारीख इस बात की भी तस्दीक करती है कि बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ही हिंदुस्तान लेकर आया था। इसी वजह से मुगल फौज अपने दौर में बेहद ताकतवर मानी जाती थी। बाबरी मस्जिद में नमाज अदा कराने के लिए बाबर ने बाकायदा इमाम मुकर्रर किए थे, जो कई सदियों तक इस्लाम की तबलीग, तालीम और दीन की खिदमत करते रहे। हालांकि यह भी बयान किया जाता है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद की तामीर तो करवाई, लेकिन वह इसे अपनी आंखों से देखने के लिए कभी अयोध्या नहीं आ सका।
मस्जिद की तामीर मुकम्मल होने के कुछ ही अरसे बाद उसकी वफात हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर और अहम राजधानी बनाना चाहता था और इसी मकसद से उसने अवध को मुगल हुकूमत का मजबूत हिस्सा बना दिया। अयोध्या को तारीखी तौर पर मशहूर करने में बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा किरदार रहा। इसकी तामीर, डिजाइन और स्ट्रक्चर इतने खूबसूरत और मुतवाजिन थे कि बाद के दौर में इसकी झलक ताजमहल जैसी अजीम इमारतों में भी देखी गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को एक ऊंची पहाड़ी जगह पर तामीर किया गया था ताकि सैलाब और कुदरती आफात से हिफाजत हो सके। उस दौर में यह जगह अयोध्या की सबसे महफूज सरजमीन मानी जाती थी। तारीखी रिवायतों में यह भी दर्ज है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर बताने का पहला दावा निर्मोही अखाड़े की जानिब से सामने आया। सन 1853 नवाब वाजिद अली शाह के दौर-ए-हुकूमत में पहली बार इस तरह का दावा किया गया, जिसने बाद में एक बड़े टकराव की शक्ल इख्तियार कर ली। इसके बाद अंग्रेज हुकूमत ने बाकायदा जांच पड़ताल करवाई और आधिकारिक तौर पर इसे एक मस्जिद होने का प्रमाण दिया। दोस्तों, यह हकीकत तारीख के पन्नों में दर्ज है कि तुलसीदास ने अयोध्या की सरजमीन पर बैठकर अपनी मशहूर तसनीफ रामचरितमानस को तहरीर किया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी पूरी तहरीर में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद कायम की गई हो। न ही किसी मुकद्दस या तारीखी दस्तावेज में ऐसा कोई ठोस सबूत मौजूद है जो इस दावे की तस्दीक करता हो। यही वजह है कि लंबे अरसे तक अदालतों और हुकूमतों ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का मुकद्दस इबादतगाह तस्लीम किया और इसी बुनियाद पर अहम कानूनी फैसले सुनाए। सन 1949 में एक सिविल जज ने अपने फैसले में साफ अल्फाज में कहा था कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत है, यह उनकी वक्फ जायदाद है और यह एक मुकम्मल मस्जिद है जिसे बाबर ने तामीर करवाया था। यह फैसला अपने आप में इस बात की गवाही देता है कि उस दौर में भी सरकारी और अदालती रिकॉर्ड में इसे एक इस्लामी इबादतगाह ही माना जाता रहा। बहुत कम लोगों को यह बात मालूम है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद के अंदर बुत रखे गए वह दिन जुम्मा का मुकद्दस दिन था। जुम्मा, जो मुसलमानों के लिए सबसे अजीम दिन माना जाता है। इस वाक़े के बाद हालात तेजी से बिगड़ते चले गए और आखिरकार फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद पर ताला लगाने का हुक्म दे दिया। उस वक्त मुल्क में कांग्रेस की हुकूमत थी। हालात की नज़ाकत को देखते हुए वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने फौरन गोविंद बल्लभ पंत को यह मामला हल करने का हुक्म दिया, मगर अफसोस कि इस संगीन मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया और फितना यूं ही बढ़ता चला गया। इसके बाद सन 1986 में राजीव गांधी के दौर-ए-हुकूमत में मस्जिद के ताले खुलवाए गए, लेकिन इसी के साथ हालात ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया। इसी वक्त से तथाकथित राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया। फिर आडवाणी की रथ यात्रा ने पूरे मुल्क के माहौल को बदल कर रख दिया। यह रथ जहां जहां से गुजरा वहां नफरत, इश्तियाल और इफ्तिराक की फिजा पैदा होती चली गई और हिंदुस्तान की सियासत ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया। फिर वह दिन आया जिसे मुसलमान आज भी यौम-ए-सोग के तौर पर याद करते हैं। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया गया और चंद घंटों के अंदर ही तकरीबन 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की तामीर की हुई इस मुकद्दस मस्जिद को शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद की यह शहादत भारतीय दस्तूर, कानून और इंसाफ का खुला मजाक थी। यह दिन हिंदुस्तान की तारीख का एक स्याह और दर्दनाक बाब बन गया। जो कुछ भी हुआ वह हुकूमत और अदालतों की मौजूदगी में हुआ और यही बात इस जुल्म को और भी संगीन बना देती है। दोस्तों, तारीखी रिकॉर्ड इस बात की भी तस्दीक करता है कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस समय अयोध्या में धारा 144 नाफिज थी। इसके बावजूद हालात पर कोई काबू नहीं पाया जा सका। मस्जिद की शहादत के बाद मुल्क की माशी हालत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। हिंदुस्तानी रुपये की कीमत अचानक तकरीबन 6% गिर गई। महंगाई आसमान छूने लगी और बेरोजगारी में इजाफा होता चला गया, जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद होने वाले फसादात में हिंदुस्तान को तकरीबन 9,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यह नुकसान सिर्फ माली नहीं था, बल्कि इंसानी जानों, भाईचारे और समाजी अमन के लिए भी एक गहरा जख्म था।
यही वजह है कि बाबरी मस्जिद को भारतीय तारीख की सबसे ज्यादा विवादित और दर्दनाक मस्जिद माना जाता है। इस मुकदमे में 10 लाख से ज्यादा सफ़हात और 2000 से ज्यादा सबूत पेश किए गए। मस्जिद की शहादत के 10 दिन बाद एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया, जिसे 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन हकीकत यह है कि इस कमीशन ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने में सीबीआई को भी लगभग 1 साल लग गया। यह सब कुछ आज भी इंसाफ, जवाबदेही और निजाम-ए-अदालत पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, यह आज तक पूरी तरह से किसी के लिए स्पष्ट नहीं हो पाया। दोस्तों, 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसे 3 हिस्सों में बांटने का हुक्म दिया। मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने फैसला सुनाया कि उस जगह पर मंदिर का निर्माण किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि मस्जिद को शहीद करना गैरकानूनी था और जो भी लोग इसमें शामिल थे वे अपराधी थे। मुसलमानों ने देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया और बदले में दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पर भी राजी हो गए। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले की पुरजोर विरोध की थी। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले कुछ लोग बाद में इस्लाम में आए, जैसे कि वह पहला शख्स बलवी सिंह, जिसने बाबरी मस्जिद पर पहला फावड़ा चलाया था। उसने 2 साल बाद इस्लाम कबूल किया और अपना नाम बदलकर आमिर रख लिया। इसके बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगभग 100 मस्जिदें तामीर करवाईं। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई, लेकिन उसकी तारीखी अहमियत और रूहानी तासीर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान होने पर गर्व महसूस करते हैं, तो जरा सोचिए कि हम बार बार बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन अपने मोहल्लों की मस्जिदों की हालत क्या है? आज हमारे मोहल्लों की कई मस्जिदें वीरान हो रही हैं। हमें चाहिए कि अल्लाह की इबादत के वास्ते पहले अपनी मोहल्लों की मस्जिदों को आबाद करें। केवल जुम्मे के दिन ही पूरी मस्जिदें भरी दिखती हैं और रास्ते भी भीड़ से जाम हो जाते हैं। अगर यही संख्या रोजाना 5 वक्त की नमाज के लिए होती, तो शायद बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं होना पड़ता। इतिहास में दर्ज है कि बाबरी मस्जिद में आखिरी नमाज 1949 में पढ़ी गई थी। उसके बाद 1992 तक इस पाक मस्जिद में किसी ने नमाज नहीं पढ़ी। यही वजह है कि मस्जिद की रूहानी अहमियत और उसकी शहीदी का दुख आज भी हर मुसलमान के दिल में जिंदा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अल्लाह की खातिर इसे लाइक करें, अपने भाइयों और बहनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह की और भी हकीकी और रूहानी जानकारी पहुंचाते रहें। खुदा हाफिज।